अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं जिस अजीम शख्सियत का जिक्र करूंगी वो है गौहर अय्यूब खान। गौहर अय्यूब खान एक पाकिस्तानी सियासतदान, कारोबारी तबका, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़दामत पसंद शख्सियत हैं, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में वजारती ओहदों पर फायज रहे। गौहर अय्यूब खान का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में वाक़या गाँव रेहाना से है और उनका ताल्लुक पश्तूनों के कबीले से है। वो हिंदको और पश्तो ज़बान पर अबूर रखते हैं। वो साबिक सदर और फील्ड मार्शल अय्यूब खान के बेटे हैं और उन्होंने 1965 के सदारती इंतखाबात के बाद अपने वालिद की सदारती हुक्मरानी को बरकरार रखने में एक बाअसर किरदार अदा किया। रॉयल मिलिट्री एकेडमी से तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद गौहर अय्यूब खान को 1959 में पाकिस्तान आर्मी में कमीशन मिला। अपनी फौजी खिदमात के दौरान उन्होंने अपने वालिद के मावन डी कैंप के तौर पर खिदमात अंजाम दी। कई गैर मुल्की दौरों पर उनके साथ सफर किया। 1962 में कप्तान के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक कारोबारी जमात कायम की और 1974 में सियासत में कदम रखा। उन्होंने सबसे पहले 1970 के आम इंतखाबात में तहरीक आज़ादी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया, लेकिन बाद में 1988 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IDA में शामिल हो गए। 1990 के आम इंतखाबात के बाद वो कौमी असम्बली के 14वें स्पीकर के तौर पर मुकर्रर हुए। 1997 के आम इंतखाबात में भारी मार्जिन से अपनी नशिस्त हासिल करने के बाद वो 20वें वज़ीर ख़ारजा बने। बाद अज़ा वो तवानाई के महकमे में चले गए। 7 अगस्त 1998 से वज़ीर बराए पानी और बिजली के तौर पर खिदमात अंजाम दी। गौहर अय्यूब खान 15 जनवरी 1997 को एक फौजी घराने में शुमाल मगरबी सरहदी सूबे मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में बरतानवी राज के दौरान ज़िला हरीपुर के गांव रेहाना में पैदा हुए। गौहर अय्यूब हिंदको बोलने वाले गौहर अय्यूब अपनी मादरी ज़बान पश्तो में रवानी रखते हैं और इनका ताल्लुक एक पश्तून ख़ानदान से है, जिसका ताल्लुक पश्तूनों के कदीम तरीन कबीले से है। इनके वालिद अय्यूब खान बरतानवी फ़ौज में एक सीनियर कमांडिंग ऑफिसर थे। बाद में पाकिस्तान आर्मी में स्टाफ और फील्ड ऑपरेशनल असाइनमेंट्स में शामिल हुए। अय्यूब खान बाद में 1958 में शुरू होने वाली एक खूनरेज़ी फौजी बगावत के जरिए पाकिस्तान के सदर बन गए। गौहर अय्यूब को फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल आर्मी बर्न हॉल कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया और बिला आखिर वो रावलपिंडी के एक निजी स्कूल सेंट मैरीज एकेडमी में जाने के लिए चले गए। गौहर अय्यूब ने 1957 में पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की और बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्ट्स में तरबियत हासिल की। बरतानिया से वापसी पर उसने पाक फौज के साथ फाल ड्यूटी करना शुरू की और अमले की तकर्रियों पर काम करना शुरू किया। 1958 में उसने अपने वालिद के मावन डी कैंप के तौर पर खिदमात अंजाम देना शुरू की और उनके साथ यूरोप, अमेरिका, सोवियत यूनियन और एशिया के कई गैर मुल्की दौरों पर सफ़र किया। वो अपने वालिद की हमायत के बावजूद फ़ौज में अपने वक़्त के दौरान कैप्टन के ओहदे से आगे नहीं बढ़ सके। इसके फ़ौज के रिकॉर्ड में पेशावराना और रवैये की बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात हैं। गौहर अय्यूब को 1962 में आर्मी के प्रमोशन ब्रांच ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दे दी थी। इसके बावजूद इनके वालिद ने अपने बेटे के खिलाफ तहकीकात को रोकने की कोशिश की। इब्तिदाई रिटायरमेंट के बाद उसने और उनके ससुर जनरल रिटायर्ड हबीबुल्लाह खान ने एक निजी सनती फर्म यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कायम की। गौहर अय्यूब ने यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कारोबारी छतरी के तहत एक सनती फर्म को मुश्तरका तौर पर कायम किया, जिसकी बुनियाद उनके ससुर ने रखी थी। मुख्तसर अरसे के दौरान अय्यूब खान ने मगरिब नवाज और सरमायादारी नवाज पॉलिसियों को तेज़ किया और गौहर अय्यूब एक ताकतवर कारोबारी ओलिगार्च के तौर पर उभरे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गौहर अय्यूब ने ये तमाम ओहदे अपने वालिद की रजामंदी से हासिल किए हों। 1969 में एक मगरबी मुबस्सर ने गौहर अय्यूब की ज़ाती दौलत का तखमीना $4 मिलियन लगाया, जबकि इनके ख़ानदान की दौलत 10 से 20 मिलियन डॉलर की हद में रखी गई। 2016 में कहा गया कि इनकी ज़ाती दौलत $15 मिलियन बन चुकी है।
गोहर अयूब ने मुबैना तौर पर फातिमा जिन्नाह के खिलाफ 1965 के सदारती इंतखाबात में अपने वालिद के इंतखाब के बाद कराची में एक बाअसर लेकिन मतनाज़ा किरदार अदा किया। गोहर अयूब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कराची में अपोजिशन के मरकज़ में फतह की परेड की क़यादत की। इस इक़दाम से हरीफ सियासी ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। गोहर अयूब को उस दौरान अपने सुसर के साथ अपने कारोबारी रवाबत के जरिए खानदानी बदउनवानी के सवालात पर भी तनकीद का सामना करना पड़ा। गोहर अयूब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरीना रुकन रहे थे और अपने आबाई हल्के से 5 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। उन्होंने पहली बार मार्च 1965 में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर सदारती इंतखाबात में कामयाबी से हिस्सा लिया। 1977 में उन्होंने पेशावर जेल से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा और असगर खान की तहरीक आज़ादी के टिकट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर नवाज खान को शिकस्त देकर मुंतखब हुए। उन्होंने कबल अज़ वक्त मीडिया को मीडिया रिपोर्ट्स जारी की जिससे मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नाराज हुए। 7 अगस्त 1998 को गोहर अयूब की जगह वज़ीर इक़्तिसादियात सरताज अजीज, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करने की कोशिशें की, ने ले लिया और इन्हें पानी और बिजली के वज़ीर के तौर पर दोबारा तफवीज़ किया गया। ये ओहदा उन्होंने उस वक़्त तक भरा जब तक कि उन्हें माज़ूल और इस्तीफ़ा देने पर मजबूर नहीं किया गया। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से शुरू की गई फौजी बगावत के नतीजे में गोहर अयूब के नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बिलाखिर कशीदा हो गए, जिसकी वजह से गोहर अयूब ने 1999 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को छोड़ दिया। गोहर अयूब ने 2001 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अलग होने वाले ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की। परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से ग्रेजुएशन डिग्री की पाबंदी की वजह से 2002 का इलेक्शन लड़ने से कासिर गोहर अयूब ने उसकी हमायत की और अपने खानदान को अहम मदद फराहम की। उनके छोटे बेटे उमर अयूब खान ने ज़िला हरीपुर की नशिस्त जीती, जबकि उनकी अहलिया ज़ैब गोहर अयूब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर एमएनए मुंतखब हुई। आज तक गोहर अयूब अपने हल्के में सबसे मजबूत सियासी हरीफ साबिक वज़ीर आला राजा सिकंदर जमान रहे हैं। गोहर अयूब खान अब भी यूनिवर्सल इंश्योरेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अपने ससुराल में खान खटक खानदान की कॉरपोरेशन बिबोजी ग्रुप के बोर्ड में शामिल हैं। 2002 में कौमी सियासत से रिटायरमेंट के बाद गोहर अयूब ने ग्लिम्पसेस इनटू कॉरिडोर्स ऑफ पावर लिखी और अपने वालिद की डायरी शाया की। उन्होंने सूबा सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ की मुखालफत करते हुए अलहदा हज़ारा सूबा बनाने की हमायत की। सो व्यूवर्स, ये थे गोहर अयूब की निजी और सियासी ज़िंदगी की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।